ट्रेडिंग की दुनिया में जब आप नए होते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, हार इस खेल का हिस्सा है। मैंने भी कई बार ऐसा महसूस किया है कि शायद मैं इस बाजार के लिए नहीं बना। वो पल जब आपका मन टूटने लगता है, जब आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। ये पल सबसे मुश्किल होते हैं, पर यकीन मानिए यही वो वक्त होता है जब आपका असली चरित्र सामने आता है। हार आपको तोड़ने नहीं आती, बल्कि आपको एक नया रास्ता दिखाने आती है। अगर आप डर के आगे झुक गए तो जीत कभी आपकी नहीं होगी। मैंने खुद कई बार हार के बाद उठना सीखा है। वो जज्बा, वो हिम्मत जो आपको फिर से बाजार में खड़ा करता है, यही असली सफलता है। आज मैं आपसे अपनी उन कहानियों और अनुभवों को साझा करने वाला हूं जो मैंने ट्रेडिंग की इस जंग में सीखे हैं। ये बातें आपको हार के बाद उठने का हौसला देंगी और आपके सोचने के तरीके को बदल देंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी ये यात्रा, जहां हम सीखेंगे हार के बाद कैसे दोबारा खड़ा हुआ जाए। जब मैं ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखा था तो समझ नहीं पाया था कि हार का सामना करना कितना मुश्किल होता है। उस वक्त जब मेरा निवेश घाटे में जाने लगता था तो मन में एक भारी डर बैठ जाता था। डर इस बात का कि कहीं मैं पूरी तरह टूट न जाऊं, कहीं सब कुछ खो न बैठूं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये डर ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप भी जब ट्रेडिंग में नुकसान देखते हो तो अपने अंदर डर महसूस करते हो। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, पर यही डर आपके दिमाग को भ्रमित कर देता है, आपकी सोच को धुंधला कर देता है। जब आप डर के कब्जे में आ जाते हो तो सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। मैं ये जानता हूं कि इस डर को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे पहचानो और उससे डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करो तो आप आधा जीत चुके हो। आपको ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में हार होना किसी असफलता से कम नहीं, लेकिन असली जीत उस वक्त होती है जब आप हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। मैं कई बार ऐसा हुआ कि बाजार ने ऐसा झटका दिया कि मन में लगा अब बस, शायद ये रास्ता मेरा नहीं। लेकिन जब मैं खुद से यह सवाल करता कि क्या मैं डर के कारण हार रहा हूं या अपनी सोच की कमजोरी के कारण, तो जवाब साफ होता। डर को अगर काबू में ना रखा जाए तो हार आपके कदमों में गड्ढा बन जाती है। जब आप हार को डर के नजरिए से नहीं बल्कि सीखने के एक मौके के रूप में देखोगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। ये सोच आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हार से मत डरो, उसे अपने दोस्त की तरह अपनाओ, उसे सीखो और आगे बढ़ो। ट्रेडिंग में हार आपके चरित्र की परीक्षा लेती है। ये तय करती है कि आप हार मानने वाले हो या फिर एक बार फिर उठकर मैदान में उतरने वाले। इसीलिए हार के समय खुद को समझाना सबसे जरूरी है कि ये आखिरी नहीं, बस एक पड़ाव है। आप उससे सीख कर बेहतर बन सकते हो। याद रखिए, हर बार जब आप हार के डर से बाहर निकलते हो तो आप एक कदम जीत के करीब पहुंच जाते हो। यही सोच आपको मजबूत बनाएगी और अगली बार बाजार का सामना करने के लिए तैयार करेगी। जब मैं पहली बार हार के बाद दोबारा उठने की कोशिश करता था तो समझता था कि बस हिम्मत दिखाना काफी होगा। लेकिन वक्त ने मुझे ये सिखाया कि हिम्मत के साथ साथ सबसे जरूरी होता है ठंडा दिमाग रखना। मैं जानता हूं, जब आपकी पूंजी कम होती है, जब नुकसान हाथ लगता है तो दिल धड़कने लगता है, घबराहट हो जाती है। पर यही वो पल होता है जब आप अपने आप से लड़ते हो, कहीं आपकी भावनाएं आपके दिमाग पर हावी ना हो जाएं। आप भी जब ट्रेडिंग में घाटा देखते हो तो पहले कोशिश करो कि घबराओ मत। सांस लो, खुद को शांत करो, क्योंकि जब आप घबराते हो आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। आपके फैसले जल्दबाजी में होते हैं, जो अक्सर और बड़ा नुकसान करा देते हैं। मैंने खुद कई बार देखा कि जब मन अशांत होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी भारी पड़ जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर की हलचल को शांत करना सीखो। ठंडे दिमाग से सोचने का मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। आप सोचो कि बाजार आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपका इमोशन आपके खिलाफ है। जब भी नुकसान हो या हार का सामना करना पड़े तो खुद से सवाल करो, क्या मेरा फैसला इमोशन में आकर लिया गया है या पूरी समझदारी से? इसका जवाब ढूंढो और उस जवाब को अपनाओ। जब आप हार के बाद फिर से उठते हो
तो आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। इसलिए भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है, ताकि आप हर बार सही फैसला कर सको। ये आसान नहीं होता, मैं जानता हूं, लेकिन जितनी बार आप इसे करेंगे उतना ही आप मजबूत बनोगे। मैंने अपनी ट्रेडिंग यात्रा में ये जाना कि बाजार में जीतना सिर्फ तकनीक या जानकारी से नहीं होता, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को समझकर उसे मजबूत बनाकर होता है। इसीलिए जब भी आप हारो, खुद को शांत करो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो और फिर सोच समझकर अगला कदम उठाओ। अगर आप ये काम कर पाओगे तो हार के बाद भी आप जल्दी दोबारा खड़े हो पाओगे। ये अनुभव आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करेगा। तो याद रखिए, ठंडा दिमाग और शांत मन ही हार के बाद उठने की सबसे बड़ी कुंजी है। अब अगला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बात करेंगे कि हार के बाद खुद से कैसे ईमानदार बने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का असली मतलब क्या होता है। जब हार का दर्द दिल में गहराता है तो सबसे मुश्किल काम होता है खुद से सच्चा होना। मैं जानता हूं, ये आसान नहीं होता कि अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करो, लेकिन आप समझिए, यही वो मोड़ होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। मैंने खुद कई बार अपने आप को बहाने बनाते हुए पाया, बाजार को दोष देते हुए या किसी और को जिम्मेदार ठहराते हुए, पर असल में ये सब सिर्फ खुद को धोखा देना था। जब आप ट्रेडिंग में हारते हो तो अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी होता है। अपने फैसलों को ध्यान से देखो और ईमानदारी से पूछो, क्या मैंने पूरी तैयारी की थी? क्या मैंने अपनी रणनीति को सही से लागू किया? क्या मैंने अपने मन को नियंत्रण में रखा या इमोशन ने मुझे बहकाया? जब आप इन सवालों का जवाब खुद से ईमानदारी से दोगे, तभी आप अपनी गलतियों को समझ पाओगे। और जब आप अपनी गलतियों को समझने लगोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हार सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं होती, बल्कि आपकी सोच और व्यवहार की वजह से भी होती है। इसलिए खुद से झूठ बोलना बंद करो। हार को कोई बड़ा शत्रु मत बनाओ। इसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि सुधार का मौका समझो। मैंने खुद ये सीखा है कि जब मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं तो मैं खुद को सुधारने का मौका देता हूं। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और अगली बार बेहतर निर्णय लेने की ताकत मिलती है। लेकिन अगर आप हर बार खुद को बहाने देते रहोगे तो हार आपके ऊपर हावी होती जाएगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि हार के बाद उठने का सबसे बड़ा तरीका है खुद से सच्चा होना। खुद से झूठ बोलना छोड़ दो। अपनी गलती को मानो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। यही तरीका आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा। जब मैंने ट्रेडिंग में हार का सामना किया तो सबसे बड़ी बात जो समझ आई वो ये थी कि हार अंत नहीं होती। मैं जानता हूं, हार के बाद मन अक्सर टूट जाता है और आपको लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि असली समझ और सफलता तब आती है जब आप हार को एक मौका समझते हो, मौका जो आपको बेहतर बनने की राह दिखाता है। आप भी सोचिए, जब बाजार ने आपको घाटा दिया तो ये आपके लिए सीखने का अवसर है। इस अनुभव से बचना सही नहीं, बल्कि इसका सामना करके समझना कि क्या गलत हुआ। ये सोच आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती है। मैंने खुद जब हर बार हार के बाद अपने अनुभवों को देखा तो पाया कि हर गलती ने मुझे कुछ नया सिखाया। हार को सिर्फ नुकसान मत समझिए, इसे एक शिक्षक समझिए जो आपके सामने सच्चाई रखता है। बाजार कभी गलत नहीं होता, सिर्फ आपकी सोच और रणनीति ही आपको जीत या हार की ओर ले जाती है। इसलिए हार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसे अपनाइए, उससे सीखिए और अगली बार बेहतर तैयारी के साथ मैदान में उतरिए। जब आप हार को सीखने की नज़र से देखना शुरू कर देते हो तो आपका नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। आप डर के बजाय जिज्ञासा महसूस करने लगते हो। आप सवाल करने लगते हो, मैंने क्या सीखा? मैं अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं? ये सवाल आपके अंदर विकास की भावना जगाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, हार को अपने लिए नए रास्ते की शुरुआत समझिए। हार से भागो मत, उसे गले लगाओ। यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी और एक बेहतर ट्रेडर बनाएगी। जब मैं ट्रेडिंग में हार के बाद दोबारा उठने की कोशिश करता तो सबसे बड़ी चीज जो समझी वो थी जोखिम का सही तरीके से प्रबंधन करना। बहुत लोग हार के बाद सोचते हैं कि अब बस एक बड़ा दांव लगाना है, सब कुछ वहीं दांव पर लगा देना है ताकि जल्दी वापसी हो जाए। मैं आपको साफ कह सकता हूं,
ये सबसे बड़ी भूल होती है। जोखिम का मतलब होता है अपनी पूंजी का सम्मान करना। जब आप अपनी पूंजी को बिना सोचे समझे खोल देते हो तो आप खुद अपने लिए मुसीबत पैदा करते हो। मैंने खुद देखा है कि कई बार लोग नुकसान के गम में अपनी सारी बचत एक जगह लगा देते हैं और फिर वो नुकसान और बड़ा हो जाता है। इससे आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है और आप सही फैसले लेने में असमर्थ हो जाते हो। आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग में सफलता की नींव होती है जोखिम को सही तरीके से संभालना। मतलब हर ट्रेड में आप अपने कुल निवेश का एक छोटा हिस्सा ही लगाओ। नुकसान को कंट्रोल में रखो ताकि अगर कोई ट्रेड गलत भी हो जाए तो आप टूटो मत। ये सोच आपको बाजार में लंबे समय तक टिकाए रखती है। मैंने अपनी कई गलतियों से ये सीखा कि जब तक आप नुकसान को सीमित नहीं करोगे तब तक आपकी हार आपको तोड़ ही देगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपना रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले सीखो। ये सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं बल्कि आपका मनोबल बनाए रखने का भी तरीका है। जब आप ये सीख लेते हो कि हर बार बड़ा दाम लगाना जरूरी नहीं बल्कि समझदारी से छोटा दाम लगाना और सही समय पर निकलना जरूरी है, तो आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हो। आपका डर कम होता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हार के बाद उठने के लिए सबसे पहले अपने जोखिम को समझो, उसे संभालो, सीमित करो और फिर सोच समझकर कदम बढ़ाओ। यही तरीका आपको हार से बचाएगा और जीत की राह पर ले जाएगा। जब मैं ट्रेडिंग में हार के बाद दोबारा उठने की बात करता हूं तो एक बात जो सबसे ज्यादा समझी गई है वो है धैर्य और अनुशासन का महत्व। मैं जानता हूं कि जब नुकसान होता है तो अंदर बेचैनी और जल्दबाजी पैदा होती है। आपके मन में यही सवाल उठता है कि कब वापसी होगी, कब आप फिर से मुनाफा कमाओगे। पर यही सोच आपको और भी गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। मैंने खुद सीखा है कि सफलता का राज धैर्य में छुपा है। जब आप हार के बाद घबराते हो तो बाजार आपके लिए और खतरनाक हो जाता है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने प्लान पर बने रहो। जो रणनीति आपने बनाई है उसे अनुशासन के साथ फॉलो करो। बिना अनुशासन के आप सिर्फ अपनी भावनाओं के अनुसार कदम उठाओगे जो अक्सर नुकसान ही करवाते हैं। धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे किसी ट्रेड में लगे रहो, बल्कि इसका मतलब है सही मौके का इंतजार करना, अपनी गलती से सीखना और बिना घबराए सही समय पर फैसले लेना। मैंने जब भी इस बात को समझा, मेरी ट्रेडिंग में सुधार हुआ। मैंने सीखा कि धैर्य के बिना जल्दबाजी आपको बाजार से बाहर कर देती है। आप भी ये समझिए कि ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है जहां जल्दी से जीत हासिल करनी हो। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां समय और अनुशासन के साथ चलना पड़ता है। हार के बाद आपको खुद को संभालना होगा, अपनी रणनीति पर भरोसा रखना होगा और धैर्य से सही फैसले लेने होंगे। अनुशासन आपको बनाए रखता है उस रास्ते पर जहां आपको बार बार गिरने के बावजूद उठना पड़ता है, और ये उठना सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हार के बाद सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और अनुशासन। जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं तो एक चीज जो सबसे ज्यादा जटिल होती है वो है हमारी भावनाओं को समझना और उन पर काबू पाना। हार के बाद जब आप टूटे हुए मन से अपने नुकसान को देखते हो तो आपके अंदर गुस्सा, डर और निराशा जैसी भावनाएं उमड़ती हैं। मैं जानता हूं कि ये भावनाएं बहुत भारी होती हैं और इन्हें संभालना आसान नहीं होता। मैंने खुद कई बार महसूस किया कि मेरी भावनाएं मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाती थीं। जब भी मैं गुस्से या डर में होता तो वो मेरे फैसलों को प्रभावित करता। मैं जल्दीबाजी में गलत ट्रेड करता जो नुकसान को और बढ़ा देता। इसलिए सबसे ज़रूरी सीख ये है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानो, उन्हें समझो, लेकिन अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। आप सोचिए, अगर आपका दिमाग और आपका दिल एक साथ काम करें तो आप कितना बेहतर निर्णय ले सकते हो। जब आप भावनाओं को समझते हो तो आप उन्हें कंट्रोल करना सीखते हो। हार के बाद ये सबसे बड़ी ताकत होती है, अपनी भावनाओं को काबू में रखना। मैंने देखा कि जब मैं अपनी भावनाओं को पहचानता था तो मैं उन्हें कहीं लिखता था, उनसे लड़ता था या फिर खुद को याद दिलाता था कि ये सिर्फ एक बाजार की चाल है जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। ऐसा करना मेरे लिए राहत देने वाला होता था। आप भी ऐसा कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं,
लेकिन ये है कि आप उन्हें अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। ये सीखना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसे सीख जाते हो तो हार के बाद उठना आसान हो जाता है। तो मैं आपसे कहता हूं, अपनी भावनाओं को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। उन्हें समझो, उनका सम्मान करो, लेकिन उनसे डर कर या उनसे लड़कर अपने फैसलों को प्रभावित मत होने दो। ये आपकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। जब मैं अपने ट्रेडिंग के पूरे सफर को देखता हूं, तो सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली है वो है खुद पर विश्वास बनाए रखना। हार के बाद उठना सिर्फ दिमागी या तकनीकी बातें नहीं हैं, बल्कि ये आपके भीतर की ताकत का सवाल है। मैं जानता हूं कि हार के बाद जब आप खुद को देखो तो कई बार लगता है कि शायद आप असफल हो गए, लेकिन ये सोच आपको कमजोर करती है। मैंने अपने अनुभवों में ये जाना है कि जब आप खुद पर भरोसा खो देते हो तो हार आपकी आखिरी मंजिल बन जाती है। पर जब आप अपने आप पर विश्वास रखते हो तो हर हार के बाद उठने की ताकत मिलती है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको हर बार जीत मिलेगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर बार गिरकर फिर से खड़े हो पाओगे। आप सोचिए, अगर आप खुद पर भरोसा करोगे तो आप अपने डर को भी हराओगे। विश्वास आपको हिम्मत देता है, आगे बढ़ने का साहस देता है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझो कि आप अपने जीवन के सबसे बड़े खिलाड़ी हो, चाहे मार्केट में कितनी भी हार क्यों ना हो। अगर आपका आत्मविश्वास बना रहेगा तो आप जीत के करीब रहोगे। मैंने खुद अपने मन को बार बार समझाया है कि हार अस्थायी है, लेकिन हार के बाद उठने का जज्बा स्थायी होता है। यही जज्बा आपको बेहतर ट्रेडर बनाता है, बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए हार को अपनी पहचान मत बनने दो, उसे सिर्फ एक पड़ाव समझो जो आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। तो जब भी आप हारो, याद रखो कि ये दुनिया में हारने वाला नहीं, बल्कि हार मानने वाला हारता है। खुद पर भरोसा रखो, अपने हुनर पर भरोसा रखो और हर बार नए जोश के साथ फिर से मैदान में उतर जाओ। मैं आशा करता हूं कि मेरी ये बातें आपके लिए प्रेरणा बनेंगी और आप ट्रेडिंग में हार के बाद भी हमेशा उठते रहेंगे। अब ये आपकी यात्रा है। अपनी हिम्मत और भरोसे के साथ इसे आगे बढ़ाओ।